अपने बूढ़े वालिदैन को हस्पतालों में लेकर जाना होता है, उनके लिए मुसीबत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होगी। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं आपको दरख्वास्त करता हूँ, और फिर मैंने आपको कहा कि कम को ज़्यादा जानिए। तो मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने दरख्वास्त की थी उसका नतीजा क्या निकला। मगर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज सुबह मेरी समी खान साहब से बात हुई, जो तमाम जो डीलर्स एसोसिएशन के सरबराह हैं, मुल्क गिर जो तंजीम है उसके सरबराह हैं, और बड़ा उन्होंने ज़िंदगी में नाम कमाया है, मुल्क की बहुत खिदमत की है, बड़े बड़े मनसब जो हैं उन पे फाइज़ रहे हैं, और हमेशा उन्होंने हुकूमत के हाथ मजबूत किया है। वो डीलर्स का भी मुकदमा हमारे पास लेकर आते हैं, और मुल्क का, रियासत का और अवाम का मुकदमा भी हमारे पास लेकर आते हैं। तो आज उन्होंने दो चीज़ें कहीं। एक, उन्होंने कहा कि देखें, प्लीज़ कोई भी शख्स जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कर रहा उसके ऊपर सख्ती मत कीजिए। और मैंने उनको यकीन दहानी कराई कि एक ख़ास सलीके तरीके से हम जाएंगे। हमारा चेक करना तो मुकर्रर है, हमें गैस स्टेशन पे जाना पड़ेगा, एहतराम के साथ देखना पड़ेगा कि उनके स्टोरेज में तेल है या नहीं। मगर अगर तेल है और वो नहीं बेच रहे तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कोई भी ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है उसके साथ एसोसिएशन नहीं खड़ी होगी, कोई भी ज़ख़ीरा अंदोज़। तो जो रिटेलर्स की, जो डीलर्स की एसोसिएशन है, उसका भी मौक़िफ़ वही है जो हुकूमत का है। किसी को बेजा तंग नहीं किया जाएगा, एहतराम के साथ आके देखा जाएगा किसी के पास तेल है या नहीं है। और अगर किसी के पास तेल हो और वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा हो तो कानून अपना रास्ता लेगा, और इस मरतबा थोड़ा सा सख्त रास्ता लेगा। और ये एसोसिएशन जो है वो हमारे साथ इस पे हमारे हाथ मजबूत करेगी। कल हमने आपके पास 6 बजे, 6:30 बजे मैं हाजिर हुआ था। 6:30 बजे से लेकर रात तक 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तकरीबन 900 के करीब मुख्तलिफ जगहों पे इंस्पेक्शंस की गई। प्रिसाइजली एक जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 530 इंस्पेक्शंस की गई 12 बजे से पहले पहले। और दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है, पहला डिस्ट्रिक्ट सरगोदा है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद है, वहाँ पे 437 के करीब इंस्पेक्शंस की गई। उनके नतीजे में एक डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 2.5 लाख के करीब 2,30,000 रुपये जुर्माना किया गया उन लोगों को जिनके पास ज़ख़ीरा मौजूद था। एक वहाँ पर 6 जो पेट्रोल पंप हैं उनको सील कर दिया गया है, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर 5,50,000 रुपये, 5,53,000 रुपये प्रिसाइसली जुर्माना कर दिया गया है। 21 FIR तकरीबन कटी हैं, और एक पेट्रोल पंप जो है वो सील हो चुका है। ये वो जगह हैं जहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही थी, जहाँ पे अवाम का हक मारा जा रहा था, जहाँ पे पेट्रोल मौजूद था मगर अवाम के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही थी। उसके अलावा कल मुल्क के बेशतर इलाकों के अंदर छापे मारे गए, और जिस जगह के ऊपर भी इल्लीगल कोई स्टोरेज खुली हुई थी जिसकी कानून इजाज़त नहीं देता, उनको सील किया गया। शोरकोट के अंदर एक प्रेमिसेस, एक इल्लीगल स्टोरेज जो है उसे बंद किया गया, उसको सील कर दिया गया है। एक दरबार सुल्तान बाहू के अंदर एक जगह पे फाइन किया गया है। सबसे ज़्यादा गड़बड़ माची के करीब जहाँ पे डिपो है उसके इर्द गिर्द शेखुपुरा के इलाके में इल्लीगल स्टोरेजेस खुले हुए थे। उनमें से शेखुपुरा और माची के करीब मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वेयर हाउसेज़ को सील किया गया है। 3 की तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं। विहाड़ी में 8 वेयर हाउस जहाँ पे इल्लीगल स्टोरेज की जा रही थी उनको सील कर दिया गया है, और ये कार्रवाई जो है ये अब जारी रहेगी। तो मैंने आपके सामने कल जो मुकदमा रखा था, मैंने आपको एग्जाम्पल दी है। ये सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसकी एग्जाम्पल मैंने आपको दी है। ये कार्रवाई चल रही है जब तक इस मुल्क में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़रिए लोगों की लिए मुश्किलात पैदा की जाएंगी, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और मुझे तंजीम ने, जो एसोसिएशन है डीलर्स की, उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि अगर हम किसी के साथ बेजा किसी को तकलीफ़ नहीं देते तो वो हमारे साथ खड़े हैं। होर्डर्स के ख़िलाफ़, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़, जो मुल्की तरक्की के लिए के रास्ते में भी हायल होता है, जो इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है। हमारे पास बेशुमार इस्लामिक, हमारे पास तमाम वो
मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पे लिखी हुई हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है उसके साथ क्या सलूक करना चाहिए। तो बस जो हमारा मज़हब हमें कहता है और जो हमारे मुल्क का कानून है उसके मुताबिक ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह मेरी मीटिंग हुई है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के साथ, तफसीली मीटिंग हुई है। कल मेरी 3 मीटिंग्स हुई थी, आज मेरी फिर उनसे मीटिंग हुई है। उनको एक वक्त दिया गया है तरीक़ाकार तय करने का कि जिस जिस के ज़िम्मे जो जो पेट्रोल पंप हैं वहाँ पे पेट्रोल पंप मुहैया किया जाए, क्योंकि कई जगहों के ऊपर हमें शिकायत ये आ रही है, पेट्रोल पंप वाले कह रहे हैं कि हमें पेट्रोल कंपनियां हैं वो दे ही नहीं रही। तो अगर वो देंगी नहीं तो हम कैसे फिर लोगों को पेट्रोल फराहम करेंगे? अरे भाई, 20 दिन का पेट्रोल है मुल्क में, हर कंपनी कह रही है हमारे पास 20 दिन का पेट्रोल और 30 दिन का डीजल मौजूद है। तो फिर कैसे हो सकता है कि 20 दिन का डीजल भी 30 दिन का डीजल हो, 20 दिन का पेट्रोल हो और पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ना हो? तो मैंने आज उनसे मीटिंग करके अवाम के बिहाफ पे, आपके बिहाफ पे 2 टोक उनको यह कह दिया है कि आज शाम से पहले पहले वो तरीक़ाकार तय कर लें जिसके ज़रिए जिसके ज़िम्मे जो भी पेट्रोल पंप हैं वहाँ पे पेट्रोल फराहम किया जाए। और अगर वो तरीक़ाकार तय नहीं करेंगे तो जैसा कि मैंने कल दरख्वास्त की थी, आज मैंने उनको भी दरख्वास्त की है कि मेरी आपसे दरख्वास्त है, कम को ज़्यादा जानिए, ये पेट्रोल पंप जो हैं इनके अंदर पेट्रोल फराहम करें, वरना 2 दिन में मैं दोबारा वो रिपोर्ट लेके भी आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं वज़ीर आज़म साहब के और अपने बिहाफ पे अगर किसी को तकलीफ़ हुई है तो मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। ये हमारा काम है, हम तंगी दूर करें और ये हम करेंगे। और उसके लिए जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ये कुछ काली भेड़ें हैं जो पूरे मुल्क को हाईजैक करने की कोशिश करती हैं, जो हर मर्तबा जब बैनुल-अक़वामी सतह पे उनको विंडफॉल नज़र आती है कि हम पैसे कुछ बना लेंगे अवाम को एक्सप्लॉइट करके 3 दिन में या 5 दिन में, तो हर दफ़ा एक्सप्लॉइट करती हैं। ये मामला अब थम जाएगा, ये मामला हम हतमी तौर पे ख़त्म करेंगे। अपने बूढ़े वालिदैन को हस्पतालों में लेकर जाना होता है, उनके लिए मुसीबत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होगी। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं आपको दरख्वास्त करता हूँ, और फिर मैंने आपको कहा कि कम को ज़्यादा जानिए। तो मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने दरख्वास्त की थी उसका नतीजा क्या निकला। मगर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज सुबह मेरी समी खान साहब से बात हुई, जो तमाम जो डीलर्स एसोसिएशन के सरबराह हैं, मुल्क गिर जो तंजीम है उसके सरबराह हैं, और बड़ा उन्होंने ज़िंदगी में नाम कमाया है, मुल्क की बहुत खिदमत की है, बड़े बड़े मनसब जो हैं उन पे फाइज़ रहे हैं, और हमेशा उन्होंने हुकूमत के हाथ मजबूत किया है। वो डीलर्स का भी मुकदमा हमारे पास लेकर आते हैं और मुल्क का, रियासत का और अवाम का मुकदमा भी हमारे पास लेकर आते हैं। तो आज उन्होंने 2 चीज़ें कहीं। एक उन्होंने कहा कि देखें, प्लीज़ कोई भी शख्स जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कर रहा उसके ऊपर सख्ती मत कीजिए। और मैंने उनको यकीन दहानी कराई कि एक ख़ास सलीके तरीके से हम जाएंगे। हमारा चेक करना तो मुकर्रर है, हमें गैस स्टेशन पे जाना पड़ेगा,